पेरियो सुनते ही किसी को नींद आती है, किसी को कन्फ्यूज़न। बट इमेजिन वाइवा में कॉन्फिडेंट होना, थ्योरी में 75+ लाना और एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, ऑल रियल, सब पॉसिबल है। इन दिस वीडियो आई एम गिविंग यू माई फुल प्लान, चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, मस्ट प्रिपेयर टॉपिक, बुक ट्रिक्स, रिविजन हैक्स, निमोनिक्स, केस प्रेजेंटेशन प्रैक्टिकल में, सब कुछ। तो एंड तक देखना वरना डिस्टिंक्शन छूट जाएगी। है फ्यूचर डेंटिस्ट, वेलकम बैक टू डेंट्रास्ट्री, जहाँ डेंटल स्टडीज़ मिलती है थोड़ी मस्ती के साथ। आज हम करेंगे डीप डाइव इनटू पेरियोडोंटिक्स, एक सब्जेक्ट जिसको अंडरएस्टिमेट मत करो, क्योंकि इसमें स्मार्ट पढ़ो तो डिस्टिंक्शन दूर नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द बुक्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक कैरेंजा, गिवन एवरीथिंग इन डिटेल्स। लैंग्वेज थोड़ा टफ है तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको चीज़ें डिटेल्स में पढ़ना हो, लेकिन ये बुक बेस्ट है अगर आपको इसका डायग्राम एज अ रेफरेंस आप लेते हो। अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के डायग्राम बनाओगे तो वो मार्क्स गेनिंग होता है, तो आपको डायग्राम के लिए आप रेफर करो कैरेंजा को, ठीक है। सेकंड बुक जो है पेरियो की वो है शांति प्रिया रेड्डी। ईजी लैंग्वेज, फ्लो चार्ट में प्रॉपर समझाया है। मैंने पर्सनली शांति प्रिया से पढ़ा था। और सेकंड जो था वो हमारा सालू बाटला, उसमें भी सेम इजी लैंग्वेज में है, फ्लो चार्ट है, टू द पॉइंट चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 बुक है मेनली। तो मैंने तो शांति प्रिया रेड्डी और शालू बाटला को थोड़ा थोड़ा, कोई इस टॉपिक इससे, कोई इस टॉपिक इससे, ऐसे करके, ठीक है। कैरेंजा डायग्राम के लिए आप रेफर कर सकते हो। मेन चीज़, अब आपको नोट्स देखिए, पेरियो में आपको तो नोट्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बुक जो भी आपके पास है उसमें आप क्या करो, इंडेक्स खोलो। इंडेक्स में आप देख लो कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग मार्क कर लो। जैसे रेड पेन से मार्क कर लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पॉकेट आना ये लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपने उसको रेड कलर से मार्क कर लिया, ठीक है। येलो से मार्क कर लो जो कम है लेकिन वो पढ़ना है, और ग्रीन से मार्क करो कि जो लास्ट में अगर नहीं हुआ तो मैंने पढ़ लिया। जैसे सीमेंटम बहुत कम चांसेस आने के, तो वो मैंने मार्क कर लिया येलो से, आई मीन ग्रीन से, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे अलग अलग पेन अपने कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। मैंने इसलिए किया था रेड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रीन इज़ लाइक कि बाद में लास्ट में पढ़ सकते हैं, येलो इज़ लाइक कि एक बार आया हुआ है तो ये तो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना ही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब चलो इस सिलेबस को समझते हैं कि आखिर पेरियो का सिलेबस है कैसे, ठीक। पेरियो को अगर हम देखेंगे तो वो पेरियो को 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जिंजाइवा पेरिडोंटल स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिक एनाटमी, हिस्टोलॉजी ये सब दिया हुआ है। सेकेंड है डिजीज एंड मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें इन्फ्लामेशन, पॉकेट फॉर्मेशन, पेरिडोंटाइटिस और उसके थेरेपीज़ वगैरह दी है। तो ये ऐसे 2 पार्ट में मेनली सिलेबस डिवाइडेड है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, सिलेबस का PDF प्रिंट करा लो, या फिर मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आप इंडेक्स में ही मार्क कर लो कौन कौन से चैप्टर से मुझे कौन कौन सा टॉपिक करना है। अब चैप्टर वाइज डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में बात। सबसे पहले जिंजाइवा, मेनली जो इसका बेसिक है, और ये वाइवा में ज़रूर पूछते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। किस किस एरिया में आपको फोकस करना है जिंजाइवा, जैसे कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, कि स्टेपलिंग, पिगमेंटेशन, कॉन्टूर के बारे में पूछते हैं। अटैच जिंजाइवा, फ्री जिंजाइवा, ठीक है। मेनली अटैच जिंजाइवा के बारे में बहुत पूछा जाता है कि उसका वो जो 2.04 mm है विड्थ ऑफ अटैच जिंजाइवा, तो ये वाइवा में पूछा जाता है। या फिर ये मार्क्स गेनिंग भी अगर आपका कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। डायग्राम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंजाइवल फाइबर्स का जो डायग्राम होता है, जो क्लासिफिकेशन है जिंजाइवल फाइबर्स का, वो तो मस्ट आपको उसका डायग्राम देखना ही और उसको याद कर लेना है, ठीक है। जिंजाइवा का जो क्वेश्चन बेसिक होते हैं पर आंसर नीट होना चाहिए। तुम्हारे हैंडराइटिंग ही पहली टेस्ट होती है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से डायग्राम बनाया नीट एंड क्लीन तो आपको उसमें अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन डायग्राम एकदम क्लीन होना चाहिए कि इसमें पता चले कि हाँ आप क्या उसको दिखाना चाहते हो। अब सेकेंड चैप्टर पेरिडोंटल लिगामेंट, ये इंपॉर्टेंट है वाइवा थ्योरी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें क्या है, प्रिंसिपल फाइबर्स, जिसका डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके पीडियल सेल्स जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, मर्कल सेल्स, इन सब के पे क्वेश्चन आता है, लैंगरहैंस सेल, इन सब पे अलग अलग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स है उसके डायग्राम बना लो अच्छे से। इसका एक निमोनिक्स मैं आपको बताती हूँ, फंक्शन ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट का जो मेन निमोनिक्स आपको बताती हूँ, आप याद रख सकते हो। पैड RF में, ठीक है, दैट इज़ प्रोप्रियोसेप्शन, अटैचमेंट, डिफेंस, रीमॉडलिंग एंड फॉर्मेटिव। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज सीमेंटम। फोकस इजी है, यूजली सबको DADH में भी हमने पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन ये शॉर्ट नोट में आता है कभी कभी।
की पॉइंट्स ये है कि आपको याद रखना है ए सेलुलर सेलुलर में डिफरेंस क्या है, ए फेब्रिलर फेब्रिलर में डिफरेंस क्या है, तो वो थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ को लेके। मेन इसमें आपको जो सेल है सीमेंटोसाइट्स और ऑस्टियोसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका जो है शॉर्ट एंड स्वीट, सीमेंटम जो है शॉर्ट और स्वीट है, 4 लाइन्स और 1 डायग्राम, तो आपका 2 मार्क्स कन्फर्म। अब आते हैं 4th चैप्टर एल्वियोलर बोन। अब एल्वियोलर बोन क्या है, थ्योरी और वाइवा दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आ जाता है आपका बोन रिमॉडलिंग। एक मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेनेस्ट्रेशन एंड डेहिसेंस, जो कि हर शॉर्ट नोट, ये क्वेश्चन हर शॉर्ट नोट मतलब ये वाला शॉर्ट नोट तो हर क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो इसका मैं एक निमोनिक्स आपको बना सकती हूँ। डेहिसेंस मतलब डी है, तो डी से क्या होता है डोर, तो वो पूरा का पूरा कवर्ड मतलब वो पूरा का पूरा जिंजाइवा जो है वो डोर की तरह खुल जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा नीचे होता है। और फेनिस्ट्रेशन इज लाइक विंडो, ठीक है, जिसमें आपका ऊपर मतलब जिंजाइवा कवर्ड है, कहीं से विंडो की तरह वो जिंजाइवा नहीं है। दैट इज फेनिस्ट्रेशन वर्सेस डेहिसेंस का मैंने आपको टिक्स बताया याद रखने का। सिंपल वे, डी से डेहिसेंस, डी फॉर डोर। इसमें आपको याद रखना है बोन्स में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोन लॉस के बारे में, इस पर डिटेल में भी आगे में चैप्टर है। तो मेन इस वाले एल्वोलर बोन से आपका बंडल बोन, लेमाइना ड्यूरा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज, फेनिस्ट्रेशन एंड डेहिसेंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब 5th है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ जिंजाइवा। रिपीटेड क्वेश्चन है शॉर्ट्स में, ठीक है, शॉर्ट नोट में रिपीटेड क्वेश्चन आता है। इसमें अलग अलग कंटेंट है, दैट इज जीसीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सलाइवा भी पूछते हैं, इम्यून सेल्स के बारे में पूछा जाता है, और कभी कभी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कोशिश करो जीसीएफ पढ़ो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। इसमें आपको कैसे जीसीएफ में वो पेरियोट्रॉन है, या फिर कैसे उसमें अलग अलग जो टेक्निक्स है कैपिलरी ट्यूब्स के थ्रू, तो जीसीएफ को आप कैसे मेज़र करते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स विद डायग्राम आपको इसमें करना है। फ्लो चार्ट में कोशिश करो बनाने का, ठीक है। अब है 6th चैप्टर डेंटल प्लाक कैलकुलस, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्टेक्ट आपको पढ़ना है, सुपर जिंजाइवल सब जिंजाइवल प्लाक में क्या डिफरेंस है, प्लाक फॉर्मेशन का पूरा जो प्रोसीजर है, एक इसका डायग्राम है बहुत सुंदर सा, वो आपको बनाना है और याद रखना है, ठीक है। कैलकुलस कंपोजिशन क्या है, पेलिकल फॉर्मेशन क्या होता है, क्या डिफरेंस है कैलकुलस पेलिकल और प्लाक में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर का मैंने एक निमोनिक्स बनाया था, याद रखने के लिए। पहले क्या आता है, पहले अर्ली पेलिकल फॉर्मेशन होता है, फिर प्राइमरी कॉलोनाइजर आते हैं, फिर सेकेंडरी कॉलोनाइजर आते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ ईपीएस, ठीक है, ये इसका निमोनिक्स है। अब हम लोग बात करते हैं 7th चैप्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़, ठीक है। ये हाई यील्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। इसमें 2 क्लासिफिकेशन दिया है, एक तो 1999 का एएपी क्लासिफिकेशन है, और एक 2017 में न्यू क्लासिफिकेशन आया है जो कि रिसेंट एडवांसेस है वो। अब हम बात करते हैं जिंजिवाइटिस, ठीक है। अब जिंजिवाइटिस में हमारा 4 तरीके का जिंजिवाइटिस होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 लाइक, ठीक है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, क्या डिफरेंस है, कौन सा सेल लिम्फोसाइट्स किस में है, न्यूट्रोफिल्स कब आता है, कितने डेज का ड्यूरेशन होता है इस जिंजिवाइटिस में, अर्ली में, एडवांस में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट जो आता है, मस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो जिंजाइवल एनलार्जमेंट पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर वो भी नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट तो आएगा, ड्रग इंड्यूस्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट। तो उसमें वो जो तीनों ड्रग्स होते हैं उसका नाम आपको याद रखना, और प्लस आप अगर कोई वो मेडिसिन ले रहा है जिससे वजह से जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो रहा है, तो आप किसको उसको रिप्लेस करके कौन सा ड्रग दोगे, तो ये वाइवा में पूछा जाता है, और ये आपको मस्ट नो होना चाहिए, ठीक है। अब है पेरियोडोंटाइटिस, किंग ऑफ पेरियो चैप्टर्स, हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है। अब इसमें मैं पढ़ना क्या क्या है, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस वर्सेस एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, क्लिनिकल फीचर्स दोनों के डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। क्रॉनिक कब होता है, एग्रेसिव बच्चों 18 ईयर से नीचे में होता है, क्रॉनिक 18 एबव से होता है, ठीक है। तो उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों का पैथोजेनेसिस, कौन कौन सा बैक्टीरिया मेनली एग्रेसिव में होता है, कौन सा क्रॉनिक में होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज़, ठीक है। पैटर्न ऑफ बोन लॉस किस में कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल किस में होता है, वर्टिकल किस में होता है, तो इसमें आप डायग्राम बना सकते बोन लॉस पैटर्न में, ठीक है। ऑलवेज राइट अबाउट पॉकेट टाइप्स, ठीक है, क्लिनिकल इमेज के साथ। कभी भी अगर कोई भी क्लासिफिकेशन दिया उसका अगर आपके पास इमेज है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक भी इमेज आता है, उस इमेज को बना के आप अगर एक पेज लिखो नहीं, लेकिन अगर आप एक पेज डायग्राम बना के आओगे ना, उस क्वेश्चन में आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। अब है मेन टॉपिक, दैट इज पेरियोडोंटल पॉकेट।
मस्ट डू टॉपिक, इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर आपने ये पढ़ लिया, फिर एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस पढ़ लिया, फेनेस्ट्रेशन डेहिसेंस पढ़ लिया, मतलब ऐसे कुछ टॉपिक है जो तो हमेशा ही आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट में है, लॉन्ग क्वेश्चन में है, प्लाक हो गया। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, पॉकेट में उसके सारे क्लासिफिकेशन, सुप्राबोनी, इंफ्राबोनी, ठीक है, जितने भी उसके अंदर वो पैथोलॉजी, उसका जो पैथोफिजियोलॉजी होता है वो पढ़ो, ठीक है। अब ऐसा है कि इस क्वेश्चन में पॉकेट्स आपने बना तो लास्ट में आप उसमें ट्रीटमेंट ऐड कर दिया करो। जैसे आपने पॉकेट्स के बारे में लिखा, लास्ट में ट्रीटमेंट में एसआरपी, स्केलिंग रूट प्लानिंग मेंशन करो, तो उससे क्या लगता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। बोन लॉस एंड पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट सर्जरी क्वेश्चन, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन डिफेक्ट्स कौन सा होता है, 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है। क्रेटर्स, हेमिसेप्टम, कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बोन लॉस को। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोन लॉस के बीच का डिफरेंस, 3 वॉल डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट मेंशन करो, ऑसिस सर्जरी क्या होता है, ठीक है। रिसेक्टिव ऑसिस सर्जरी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती है। अब है पेरिडोंटल एब्सेस एंड लीजन, शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है पेरिडोंटल एब्सेस पेरिपेल्विकल एब्सेस के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेरिकॉर्डिनाइटिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है पेरिडोंटल एब्सेस का, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब है हमारा 13 चैप्टर, दैट इज़ ओक्लूजल ट्रॉमा। ओक्लूजल ट्रॉमा, ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, ठीक है। इसमें आपका शॉर्ट नोट आता ही आता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, सेकेंडरी ट्रॉमा फ्रॉम ओक्लूजन, क्लिनिकल फीचर क्या है, मोबिलिटी, फ्रेमिटस टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट के प्रैक्टिकल के एग्जामिनर आके आपसे पूछ सकते हैं कि आपने फ्रेमिटस टेस्ट कैसे किया, क्योंकि उसमें मेंशन होता है हमारे जो फॉर्मेट होता है उसमें, ठीक है। अब है 14 ओरल हाइजीन एंड एंडाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इससे भी, क्योंकि इसमें सारे के सारे ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, आपका डेंटल फ्लॉस है, फिर इसमें आपका इंडेक्सेस आ जाएगा, जो कि आप नॉर्मली हम लोग जब वो फॉर्मेट प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में हमारा इंडाइसिस भी दिया है, प्लाक इंडाइसिस किसने दिया था, किस ईयर में दिया था, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स में जो आपका टेबल है वो बहुत स्कोरिंग है, अगर आपने टेबल अच्छे से बनाया उसको तो आपको वो आप इसको गेन कर लोगे, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट ऑफ जिंजवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस 100% शॉर्ट नोट में आता ही है कि ट्रीटमेंट क्या है। तो अलग अलग फेज़ में, तो फेज़ 1 नॉन सर्जिकल, फेज़ 2 सर्जिकल, मेंटेनेंस, थर्ड, फेज़ 3, तो ऐसे आपको हर फेज़ में क्या क्या होता है पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि एसआरपी कौन से फेज़ में आता है। क्लिनिकल एब्सेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर हम इंसिजन एंड ड्रेनेज, तो वो कौन से फेज़ में आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब है सर्जिकल टेक्निक्स इन पेरिडोंटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत ही इजी है। अगर आप शांति प्रिया रेड्डी या शालू बाटला के बुक में देखोगे तो इसमें फ्लो चार्ट में इसको हर प्रोसीजर को इतनी इजी वे में समझाया है कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि कौन सा इंसिजन कब देना है, किस एंगल पे देना है, तो वो सब उसमें मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद करो, इसमें फ्लैप डिज़ाइन है, विडमैन मॉडिफाइड विडमैन फ्लैप, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, जितने भी फ्लैप्स दिए हुए हैं वो सब। अब है म्यूकोजिंजाइवल सर्जरी, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन, दैट इज़ रिसेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस रिसेशन के जितने भी सर्जरी है वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिसेशन का मिलर्स क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए। मस्ट डू उसका डायग्राम बनाओ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाओ और लिखो। 18 इज पेरिडोंटल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये टॉपिक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है कि आपको स्केलिंग कैसे करना है, आपका पोजीशन कैसा होना चाहिए, पेशेंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर्स के टाइप्स क्या हैं, क्यूरेट्स के टाइप्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्केलर कौन सा है, उससे कौन से एरिया में हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। इन जनरल तो एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप कैसे होल्ड करते हो इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। पेन ग्रास्प है, मॉडिफाइड पेन ग्रास्प है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक से पढ़ना ही है। सपोर्टिव थेरेपी और रिकॉल एंड मेंटेनेंस, ये चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है ट्रीटमेंट का रिकॉल वाला, वो टेबल आपको कंपलसरी है पढ़ना कि कब बुलाएंगे, 3 मंथ्स बाद बुलाएंगे, 6 मंथ्स बाद कब बुलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब लास्ट एडवांसेस, रिसेंट एडवांसेस इन पेरिडोंटिक्स, इसमें आता है आपका GTR, PRF, लेज़र, होस्ट मॉड्यूलेशन थेरेपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक शॉर्ट नोट आजकल बहुत आते हैं, बोन क्राफ्ट्स, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे मेन
जो है मैंने आपको टॉपिक्स बता दिया चैप्टर वाइज कौन कौन सा टॉपिक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फर्केशन इन्वॉल्वमेंट, उसलिए तो लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें आपको सबसे मेन जो है सारे के सारे क्लासिफिकेशन याद रखने हैं, जितने भी मिलर्स के हैं, ग्लिकमैन के क्लासिफिकेशन, इसके ट्रीटमेंट के क्लास 1 का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्लास 2 का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा हो गया हेलिटोसिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट आता है बट वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें पूछते हैं कि हेलिटोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं बैरियो को डिटेल में लेक्चर लूँ हर चैप्टर वाइज, तो आप प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट में कि आपको कौन सा चैप्टर जो है वो डिटेल में पढ़ना है। मेरी तरफ से टिप्स आपके लिए बैरियो का ये है कि एक आप फाइल बनाओ, उस फाइल में जितने भी क्लासिफिकेशन है, चाहे वो जिंजाइवाइटिस के हो, पीडीएल हो, जिंजाइवा के फाइबर्स हो या फिर जिंजाइवल एनलार्जमेंट हो, उन सबको एक जगह लिख लो, चैप्टर वाइज लिखो, उसके साथ उसके डायग्राम बनाओ साथ ही में, ताकि आपको ये याद रहे कि मैं जब क्लासिफिकेशन बनाएंगे तो उसका डायग्राम भी साथ में बनाएंगे कि पीडीएल फाइबर्स का क्लासिफिकेशन, उसका साथ में डायग्राम, ताकि वो आप इमेजिन करके उसको याद भी कर सको। क्योंकि एट लास्ट मोमेंट जब आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो है ना, पेरियो का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक आपके पास नोट्स होना चाहिए जो लास्ट में आप सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करो। तो उसमें आपका मेनली होना चाहिए जितने भी टेबल है, फ्लो चार्ट है, क्लासिफिकेशन है और डायग्राम्स, बस। उसमें कुछ डिटेल नहीं होना चाहिए, बस ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड, जितना हो सके उतना डायग्राम्स बनाओ, उतना प्रैक्टिस करो, डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाओ जितना हो सके। कलरफुल पेंसिल यूज़ करो एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। कोशिश करो फ्लो चार्ट में आंसर करो, इज़ एम आर छोड़ो, डायरेक्ट फ्लो चार्ट में बनाओ कि ऐसे प्रोसीजर है, पहले ये वाला इंसिजन दिया, फिर दूसरा इंसिजन दिया, तो फ्लो चार्ट में कोशिश करो बनाने का और साथ ही साथ डायग्राम बनाने की कोशिश करो। पेरियो में पास होना मुश्किल नहीं, बस चाहिए एक स्मार्ट प्लान, क्लियर डायग्राम्स और कॉन्फिडेंस इन वाइवा। सब्सक्राइब टू डेंट्राश्री और भी वीडियोस के चिट कोड्स, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप स्केलिंग। और कमेंट में बताओ अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक का लेक्चर चाहिए हो तो। थैंक यू।